देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। द प्राइम न्यूज की इस वक्त की ताज़ा खबर के साथ मैं अब्दुल रहमान आपका इस्तकबाल करता हूं। गौ रक्षक मच्छिंद्र शिर्के और उनके दोस्त भरत सूर्यवंशी के साथ हुए सड़क हादसे में मुलजिम बनाए गए चारों मुलजिमीन को आज तालुका पुलिस स्टेशन के तहकीकाती पुलिस अफसर कोहली की निगरानी में मकामी कोर्ट में एडिशनल मजिस्ट्रेट संधू साहब के रूबरू पेश किया गया। पुलिस की जानिब से 3 रोज की पुलिस कस्टडी का मुतालबा किया गया, जिस पर मुलजिमीन की पैरवी करने वाले सीनियर वकील वासिफ साहब ने एहतजाज करते हुए कोर्ट को बताया कि मुलजिमीन को पहले ही पुलिस कस्टडी दी जा चुकी है और दोबारा कस्टडी नहीं दी जा सकती, क्योंकि पुलिस ने जिस ग्राउंड पर कस्टडी तलब की है वो सही नहीं है, जिस पर मजीद पुलिस कस्टडी का सवाल ही नहीं पैदा होता। अपने जामे दलील देते हुए सीनियर वकील वासिफ साहब ने कोर्ट को मुतमईन कर दिया और जमानत हासिल करने में कामयाबी हासिल की और बतलाया कि गौ रक्षकों को शक होने पर बजाय पुलिस के इत्तला देने के लिए खुद किसी गाड़ी का पीछा करने या कार्रवाई करने का हक किसने दिया। दुआ यह कि मुंगसे नामी देहात में सड़क पर भीड़ होने की वजह से पिकअप MS040945 के ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार कम करने के इरादे से ब्रेक लगाए, जबकि तेज रफ्तारी से पीछा करने वाले गौ रक्षक मच्छिंद्र शिर्के और उनके दोस्त की बुलेट MH410108 खुद जाकर पिकअप से टकराई, ना कि पिकअप के ड्राइवर के जरिए उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। बैरकैफ सीनियर वकील वासिफ साहब की दलीलों को सुनने के बाद मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने उन चारों की जमानत मंजूर कर ली है। जमानत पाने वालों के नाम आरिफ फैजुल्ला, सलमान, समीर और नईम बताए जा रहे हैं, जो जल्द ही रिहा हो सकते हैं। इस ताल्लुक से सीनियर वकील वासिफ साहब ने हमसे बात की। ये लोगों को पुलिस ने 6 जनवरी को गिरफ्तार किया था तालुका पुलिस स्टेशन ने, और इनको 6 जनवरी 2023 को मालेगांव के एडिशनल मैजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट संधू साहब के कोर्ट में पेश किया था 6 तारीख को। कोर्ट ने तहकीकात करने के लिए और तपास करने के लिए 9 तारीख तक ये 4 लोगों को पुलिस कस्टडी की ऑर्डर की थी। आज फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है कोहली साहब, इन्होंने इनको 4 लोगों को फिर कोर्ट के सामने पेश किया था और इनकी फिर आज 3 दिन की पीसी की मांग की थी, लेकिन जो ग्राउंड पे पीसी की मांग की थी वो ग्राउंड सब प्रॉपर नहीं थे, इसलिए कोर्ट ने इनके आज मैजिस्ट्रेट कस्टडी की ऑर्डर की। उसके बाद हमने ज़मानत का अर्जी दिया और उस पर वो ज़मानत की अर्जी पे कोर्ट ने सरकारी वकील का जवाब मंगाया और फिर दोनों सरकारी वकील की और हमारी बहस हुई। उसमें हमने कोर्ट को बताया कि ये जो आरिफ खान, फैजुल्ला खान, वो इतर जो लोग इन पे जो ये आरोप किया गया है ये बेबुनियाद है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि ये लोग एक पिकअप वैन में गोवंश लेके जा रहे थे और गोरक्षक मच्छिंद्र शिर्के वो उसके साथीदार इनको इसकी मालूमात मिलने के बाद ये लोग बुलेट से मोटरसाइकिल से उसका पीछा कर रहे थे और पुलिस का कहना था कि पीछे से एक तुम्हारी सफ़ेद कलर की स्विफ्ट डिज़ायर आ रही थी और स्विफ्ट डिज़ायर में से कुछ लोगों ने इन पे कांच की बाटली फेंक कर हमला किया। उस वजह से मच्छिंद्र शिर्के और उसका साथीदार ये जख्मी हो गए थे। लेकिन हमने पुलिस को बताया, कोर्ट को बताया कि मच्छिंद्र शिर्के और उसके साथीदार को गाड़ी का पीछा करने का कोई भी अधिकार नहीं है। अगर कोई गाड़ी में गोवंश जा रहे तो वो पकड़ने का सिर्फ अधिकार पुलिस को है, गो रक्षक को इसका कोई अधिकार नहीं है। और कोर्ट को हमने ये भी बताया कि वो जो गाड़ी जा रही थी, गाड़ी का ये जो बुलेट से पीछा कर रहे थे, तो जब ट्रैफिक के वजह से वो जो पिकअप वैन थी वो स्लो हो गई और इनकी बुलेट वो गाड़ी से पिकअप वैन से टकरा गई, जिस वजह से ये लोग नीचे गिर गए और जख्मी हो गए। इसलिए जो कलम पुलिस ने लगाई है ये इनके खिलाफ अट्रैक्ट होते नहीं है, इसलिए इनको जमानत देना चाहिए। और कोर्ट ने हमारी दलील सुनते हुए और मानते हुए ये चारों लोगों को 50,000 की जमानत पे इनको रिहा करने का कोर्ट ने ऑर्डर किया। आज पुलिस ने फिर से एक नया सेक्शन बढ़ा के लाई थी 326। कोर्ट को हमने ये भी बताया कि सेक्शन 326 प्राइमा फेसी यहाँ कहीं भी अट्रैक्ट होता नहीं है।
सिर्फ ये मैटर की ग्रेविटी बढ़ाने के लिए पुलिसों ने सेक्शन 326 लगाया है। ये प्योरली एक्सीडेंट का मैटर है, जो कि ये लोग जोर की मोटरसाइकिल चला रहे थे, मच्छिंद्र शिरके और उसके साथीदार, और इनकी गाड़ी वो पिकअप वैन से टकरा गई, जिस वजह से ये लोग गिर गए और जख्मी हुए। इसलिए ये जो कलम लगाई गई पुलिस की तरफ से, ये कलम कहीं भी अट्रैक्ट होती नहीं है। ये सब बहस हमारी कोर्ट ने समझते हुए, मानते हुए ये चारों लोगों की 50,000 की जमानत पे आज रिहाई करने का हुक्म किया है। अच्छा, जो कातिलाना हमले की लोगों ने जो बात की थी, तो उस बात में कितनी सच्चाई है? क्या उस बात को जो है फिर कोर्ट ने माना? क्या देखिए, आज तो कोर्ट के सामने खाली एक, पहले तो इन्होंने पीसी मांगी थी, कोर्ट ने देखा कि एक टाइम मैंने 3 दिन की पीसी दे चुका हूं, अभी पीसी के ग्राउंड्स कोई नहीं है, और आज जमानत का मामला था। अब ये जो केस चलेंगी, इसमें क्या सच्चाई है, क्या ये है, ये जब केस मेरिट पे चलेंगी, जब ये होगा। आज सिर्फ जमानत इनको देना क्या नहीं देना, इतना ही विषय था। कोर्ट ने देखा कि प्राइमा फेसी इनके खिलाफ इतना कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए कोर्ट ने आज इनकी जमानत पे रिहाई की है। इस वक्त के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली बार एक नई खबर के साथ। देखते रहिए द प्राइम न्यूज़, मेरे यानी अब्दुल रहमान के साथ।